यानी तीन रेखाखंडों से घिरी, अगर कोई मतलब आकृति तीन रेखाखंडों से घिरी हुई रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। से बात करें हम कि अगर कोई तीन रेखाखंड मतलब कि कोई भी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति रहती है, यहाँ पे हम बात करें तो तीन रेखाखंड, एक हमारा ये रेखाखंड जा रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं त्रिभुज के। जैसे बात करें ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो इन तीनों से मतलब कि जो बंद आकृति है, यानी ये जो बंद आकृति इसको हम क्या कहेंगे त्रिभुज कहेंगे। जो बंद आकृति हमको मिल रही है इसको हम क्या कहेंगे त्रिभुज, यानी तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज की बात आती है कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार तीन, मुख्य रूप से त्रिभुज तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज आपका होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरी बात आती है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरी बात ये विषमबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज के, पहली बात आती है त्रिभुज के प्रकार की, तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की प्रकार, पहली बात इसको हम करें तो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसे हम बात करें अगर ए बी सी, अगर इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके कोई प्रॉपर्टी मतलब कि अगर इसके तीनों कोण भी कितने होने चाहिए, 60-60 के होनी चाहिए, यानी एक 60 का है तो दूसरा भी 60 होगा, तीसरा भी कितना होना चाहिए 60, तभी ये मतलब समबाहु त्रिभुज हो सकता है, नहीं समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी मतलब कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी सी, यानी इसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है, तो हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये बराबर नहीं होता है, यानी जब दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर नहीं, तो हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरी बात आती है विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर नहीं होती हैं, यानी जैसे ए बी सी मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज।